नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में हमारे जो उत्तराखंड आबकारी और प्रवर्तन शिकायत का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेट रहेगा 4 है। अगर इससे पहले अगर आपने 30 के 3 पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ के करते देख सकते हैं, ठीक है। जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है आप अपने आप को सेल्फ चेक कर सकते हैं, ठीक है, किस एनालिसिस करके कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है जहाँ तक मार्च के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही इसी के साथ अगर आपने लोकोक्ति वाला पार्ट अगर नहीं देखा है, लोकोक्ति उत्तराखंड की जो घुमावनी जौनसारी शब्दकोश वगैरह है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपकी जो आजकल के हिसाब जो नया पैटर्न चला हुआ है उत्तराखंड के एग्जाम का यूके ट्रिपल एस सी का, तो उसमें क्या है जो लोकोक्तियाँ हैं या फिर मुहावरे हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के, तो वो आप देख सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को, ठीक है। आ जाएगा हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। पहले हम 20 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस करेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आएंगे, उसके बाद 30 क्वेश्चन हमारे जीएस के आएंगे, उसके बाद जो 40 क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड के आएंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है छतरी शब्द प्रत्यय है, ठीक है। छतरी जो शब्द है उसमें प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगे होते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। शब्द के अंत में जो होते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे छतरी में क्या है? क्षत्रिय, अनि, अनीय, अ या ई है, ठीक है। तो इसमें ई है, क्षत्रिय ई है, यहाँ पे प्रत्यय लग जाएगा। दूसरा है नाविक, नाविक का संधि विच्छेद है, ठीक है। नौ धन इक, नाव धन इक, नई धन इक, नावी धन को, ठीक है। तो कौन सा आएगा? तो इसमें जो हमारा होगा नौ धन इक हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा है आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे अयादि संधि आएगी, ठीक है, अयादि संधि। क्वेश्चन ये पूछा था कि नौ धन इक में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है अंगारों पर चलकर दिखाना, साहसपूर्वक का सामना करना, कठोर तप करना या कठिन परिस्थिति में पढ़ना, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है कठिन परिस्थिति में पढ़ना क्या होता है? अग्नि परीक्षा देना होता है। चौथा है एक योग रूट शब्द है, ठीक है। तो योग रूट शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ क्या होता है? रूट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं योग रूट शब्द। तो इसमें क्या? पंकज, राजपुत्र, विद्यालय या प्रभाकर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा रहेगा? इसमें से जो पंकज है तो ये क्या रहेगा? ये अर्थ आपका रहेगा योग रूट शब्द रहेगा, ठीक है, पंकज। क्योंकि ये क्या करता है? पंकज कमल का जो कमल होता है उसके अर्थ को क्या करता है? व्यक्त करता है, और ये क्या है? योग रूट शब्द है। पांचवा है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल में, लाली का अर्थ क्या है? ठीक है, लाल रंग, भक्ति का रंग, गहरा रंग या फिर तेज, ठीक है। तो कौन सा है? तो इसमें कि लाली क्या है? यहाँ पे भक्ति का रंग प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अगला है छठा क्वेश्चन, पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है? प्रेषक का पता, प्राप्तकर्ता का पता, हाशिए या प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या संवेदना, ठीक है। तो क्या रहता है? तो जो पत्र लेखन में संबोधन होता है वो क्या करता है? प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या संवेदना होती है। सातवां है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? छत्रपति, यजमान, जनसंख्या या जिजीविसा, ठीक है। तो कौन सा रहेगा? तो इसमें जो छत्रपति है ये क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, स्त्री, वनिता, नारी या महिला, ठीक है। जो स्त्री है, वनिता है या महिला है, ये तीनों क्या है? नारी के पर्यायवाची है। बट यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, तो जो नारी है वो क्या है? तो इस नारी क्या है? इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नारी। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? ठीक है, प्रभावपूर्ण शैली, सरलता, विस्तारपूर्वक वर्णन या क्रमबद्धता, ठीक है। तो कौन सी नहीं रहती है? जो विस्तारपूर्वक वर्णन रहता है वो पत्र लेखन की क्या है? पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। बाकी प्रभावपूर्ण शैली होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए भाषा में और क्रमबद्धता होनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन है सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, जो सत्कार होता है उपसर्ग क्या होता है? शब्द के क्या लगते हैं? पहले लगते हैं, ठीक है, पहले लगते हैं शब्द के। तो इसमें आप देख सकते हैं सत्कार में क्या रहेगा? सौ रहेगा, सच रहेगा, सत्य रहेगा या फिर सत्य रहेगा, ठीक है। तो सत्कार में कौन सा रहेगा? तो ये आपका सत्य, ठीक है, सत्य ये रहेगा आपका, प्रत्यय रहेगा सत्कार में, उपसर्ग रहेगा। 11वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद शब्द सही नहीं है? ठीक है, हित प्लस सी, सदा प्लस एव, वन प्लस औसत, महा प्लस ओज, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो हित प्लस हितेशी, ठीक है, हितेशी जो होता है ऐसे नहीं लिखा है, तो उसका क्या है? संधि विच्छेद गलत है। बाकी सदैव ये गया आपका सदैव हो जाएगा, ठीक है।
यह हो जाएगा वर्ण शब्द हो जाएगा। अगला है 12वां, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भाषा की मध्यकालीन अरबी भाषा तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? रेख्ता, दोहा, जबान हिंदी या फिर हिंदी। ठीक है, तो कौन सा मिलता है इसमें? जबान हिंदी मिलता है। 13वां है, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अष्टम अनुसूची, ठीक है, जो 8वीं अनुसूची है, अब कितनी टोटल 12 अनुसूचियां हैं, इसमें जो 8वीं अनुसूची है इसमें हमारे लैंग्वेज की भाषा के बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो किस भाषा को सम्मानित नहीं किया गया? टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 भाषाएं हैं। ओरिजिनली पहले इसमें 8 शेड्यूल थे जिसको हम अनुसूची कहते हैं। उस अनुसूची के अंदर 14 भाषाएं थी, बाद में एक भाषा ऐड होती है, फिर 3 साथ में ऐड होती है, फिर 4 भाषाएं ऐड होती है। अभी के टाइम पर टोटल 22 भाषाएं हैं। तो इसमें से कौन सी नहीं है? डोंगरी नहीं है, मैथिली नहीं है, बोडो नहीं है, या ये सभी नहीं है। ठीक है, तो कौन सी भाषा नहीं है? तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इसमें जो भाषा है बोला गया कि कौन सी भाषा है, तो इसमें क्या है, डोंगरी भी है, मैथिली भी है, बोडो भी है, तो ये सभी भाषाएं क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 3 भेद है, 2 भेद है, 4 भेद है या फिर 8 भेद है? ठीक है, तो यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका साधारण वाक्य होता है, ठीक है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन रहेगा 15वां क्वेश्चन, अपने से अलग, मरीचिका, मृतांग एवं बोधि वृक्ष की साहित्यकार की प्रमुख रचनाएं हैं? अजय सिंह रावत, गिरीश तिवारी गिरदा, प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल या गिरिराज शाह। ठीक है, तो किसकी है? तो ये जो है अपने से अलग, मरीचिका, बोधि वृक्ष, ये सभी अजय सिंह रावत जी की क्या है यहाँ पे रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उसमें व्यंजन है? य, अ, सौ या टौ। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये आपका जो सौ है वो क्या है आपका यहाँ पे उसमें व्यंजन है। ठीक है, उसमें व्यंजन और 4 कौन होते हैं? पहले सौ हो गया, फिर सौ हो गया, ठीक है, फिर ये सौ हो गया, फिर हो गया, ये क्या होते हैं हमारे उसमें व्यंजन होते हैं। 17वां है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन थे? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामह। ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे आपके भरत मुनि, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। 18वां है, कौन सा विकल्प सही उद्धरण चिन्ह का है? ठीक है, पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वाह कितना मज़ा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। ठीक है, तो इसमें उद्धरण चिन्ह कौन सा यहाँ पे सही है? ठीक है, तो ये आपका जो माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, ये क्या है यहाँ पे आपका सही उद्धरण चिन्ह यहाँ पे क्या हुआ है? यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, शरीर, कलेवर, विटप, पद्मा या फिर महिला। ठीक है, तो इसमें कौन सा रहेगा? ये हो जाएगा आपका कलेवर। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं शरीर के जो समानार्थी शब्द होते हैं इसमें पर्यायवाची या फिर पर्यायवाची, इसमें क्या होता है? जो कलेवर है, देह है, ठीक है, शरीर के होते हैं सभी, क्लेवर हो गया, देह हो गया, फिर होता है आपका गात्र भी होता है। ठीक है, गात्र के साथ काया भी कहा जाता है, और अंग तो सबको पता है, शरीर को अंग भी कहा जाता है। ठीक है, वायु आदि क्या है यहाँ पे शरीर के क्या है आपके यहाँ पे पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है 20वां, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है। ठीक है, हास्य भाव रहता है, वीर भाव रहता है, वात्सल्य भाव रहता है या करुण भाव रहता है। ठीक है, जहाँ पे किसी शोक या भावना की उपस्थिति होता है वहाँ पे आपका करुण भाव होता है। ठीक है, ये थी हमारे हिंदी क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अगला हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा, 40 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग करेंगे, बाकी 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। अगला है 21वां, पटना, दिल्ली, बिहार तथा भारत को निम्नलिखित में से किस वैन आलेख से व्यक्त किया जा सकता है? वैन आलेख इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से एग्जाम बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले भारत दिया हुआ है, ये पूरा आपका भारत रहेगा। ठीक है, इसके अंदर भारत के अंदर दिल्ली रहता है, भारत के अंदर दिल्ली है। ठीक है, ये पूरा भारत है, इसके अंदर दिल्ली है। अगला दिया है इसने बिहार पटना। ठीक है, बिहार, ये अंदर भारत के अंदर ही बिहार रहेगा,
बट भारत के अंदर दिल्ली अलग है, बिहार अलग है, और फिर पटना बोला गया, और पटना का है बिहार के अंदर है। तो इस टाइप का हमारा फिगर बनेगा। ऐसा फिगर कहीं बन रहा है हमारा, आप देख सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ठीक है, इसमें हमें सेम देखो, यहाँ पे इस टाइप का मिला नहीं, ये हमारा है नहीं, ये हमारा है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया दिल्ली, ठीक है, ये हमारा भारत वाला हो गया, बाहर वाला, अंदर वाला हमारा दिल्ली हो गया, और ये हमारे बिहार और पटना हो गए। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अगर हम श्रृंखला पूरे करते हैं, देखिए यहाँ पे क्यू एस टी, ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, आर आता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आर वाला कोई ऑप्शन है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये बी हमारा सही हो जाएगा। हम आगे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं क्यू एस टी आर आएगा, उसके बाद क्यू, फिर एस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा हमारा क्यू एस टी आर। तो देख सकते हैं ये क्यू होगा, तो आर टी एस और क्यू, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यही था, बी साइड हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। यहाँ पे देख सकते हैं हम किस लॉजिक से ये संख्याएं लिखी हुई है, हम इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो पहला ए लिखा है 158 166, ठीक है, ये किसी के स्क्वायर भी नहीं होते हैं, और कोई मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें लग नहीं रहा है, ठीक है। तो हम पहले इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्या है 193 185, यहाँ पर भी हमें कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है किसी का वर्ग वगैरह। अगर हम इसमें एक चीज़ देखते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ सिमिलरिटी दिख रही है, देखिए जैसे पहले वाले में क्या हो रहा है, 180 158 है और 160, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अगला है 193 और 185, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है आपका, यहाँ पर भी 8 का अंतर है, ठीक है, 8 संख्याओं का अंतर आप देख सकते हैं। यहाँ पे 85 और 109 में 8 का अंतर है, ठीक है। अगला है हमारा 229 और 221, यहाँ पे हमारा 8 का अंतर है, ठीक है। इन तीनों में हमें सेम सीरीज मिल गई। अगला है 180 191, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारा 11 का डिफरेंस मिल रहा है, मतलब ये तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखो बी की पोजीशन क्या रहती है, 2 रहती है, ठीक है, डी की पोजीशन 4 रहती है, जी की पोजीशन 7 रहती है, के की पोजीशन 11 होती है, और पी की पोजीशन 16 होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि संख्या जो बन रही है, अगला यहाँ पे क्या बनेगा। देखो पहला अगर हम देखते हैं तो पहले वाले में क्या हुआ है, 2 + 2, ठीक है, = 4 बना हुआ है दूसरा वाला। तो मतलब पहला 2 है तो उसमें 2 प्लस किया तो कितना बन गया हमारा, 4 बन गया। अगला है अगर अगर हम 4 जो बना है उसमें +3 करते हैं तो हमारा 7 आ रहा है, ठीक है, ये वाला ही मिल गया। अब सेम वे हम नीचे देखते हैं कि हमारा कितना है, 11 है, देख सकते हैं। तो इसमें जब ये 7 आया था, अगर इसमें हम +4 कर लेंगे तो हमें 11 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगला देखिए 11 प्लस, अब कितना ऐड करके हमें 16 मिल रहा है। तो पहले हमने 2 ऐड किया था, फिर 3 किया था, फिर 4 किया था, अब हम 5 करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो सेम वे इसी में हम अगर 16 प्लस यहाँ पे 5 कर दिया, आप 6 करते हैं अगर हम, ठीक है, तो 16 और 6 कितना आता है हमारा, 22 होता है, ठीक है, 22 होता है। तो अब देखेंगे 22 में हमारा अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, ठीक है। देखिए जेड हमारा 26 होता है, हमारा जो होता है एक्स वाई जेड, जैसे हम लिखते हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 26 होता है, ये 25 होता है, एक्स हमारा 24 होता है, डब्ल्यू हमारा 23 होता है, और वी हमारा क्या आ रहा है, 22 में आ रहा है। और हमें अल्फ़ाबेट क्या क्या 22 मिला था, तो वी का ही ऑप्शन में होगा, तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। वी हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा राइट हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगला 25वां, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक संख्या कोई गलत दी हुई है, हमको वो मेजर करनी है कि 3 10 21 24 45 और 93 और 189 में से कौन सी संख्या गलत है। देखिए अब यहाँ पे हम अगर सीरीज देखते हैं तो पहला हमारा 3 दिया हुआ है, उसके बाद 10 दिया हुआ है, ठीक है, फिर 21 दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3, तो अगर हम क्या करते हैं, देखो 3 × 2 करते हैं, ठीक है, बाकी कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। 3 दूनी 6 + 4 10 हो रहा है, तो अगले में तो नहीं बन रहा है। 10 दूनी 20 + 4 24 हो जा रहा है, वो तो बन नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +1 10, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो रहा है, यहाँ पे 21 ही आ रहा है, नहीं तो एक सही एक होना चाहिए था। देखो यहाँ पे आ रहा है 3 × 2 करते हैं बाई चांस हम, ठीक है, और देखिए 3 × 2, जैसे हमें 3 दिया था, × 2 किया, प्लस हम 3 कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारा,
यहाँ पे बन रहा है हमारा 9 बन रहा है, ठीक है, देख सकते हैं 10 है, इसको अभी आप ऐसे छोड़ देंगे। अगला हम देखते हैं, अगर हमारा ऐसे 21 बन गया तो हम यहाँ पे ये होगा, ये गलत होगा, यहाँ पे 9 आएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया है इसके बाद, अगर हम 9 इंटू 2 करते हैं प्लस 3 करते हैं तो कितना आ रहा है, 9 दूनी 18 प्लस 3 21 आ रहा है, मतलब हमारा ये सही मिल गया है। तो ऐसे हम तीसरा देखेंगे, ठीक है, 45 वाला। अगर सेम लॉजिक लगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये संख्या गलत होगी, यहाँ पे 9 आ जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए 21 दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे 21 है, 21 इंटू अगर 2 करते हैं प्लस 3 करते हैं हम, ठीक है, देखो 21 इंटू 2 कितना होता है हमारा, 42 होता है, ठीक है, प्लस 3 करेंगे तो 45। तो ये हमारा लॉजिक सही बैठा, 45 है, मतलब जो ये 10 है ये यहाँ पे गलत है, ये हमारा बी क्या आएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, 26 है, दी गई प्रश्न आकृति पर सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। अब ये दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, अगर दर्पण हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये ऊपर ही रहेगा, सेम साइड चले जाएगा यहाँ, ठीक है, कौन सा रहेगा, देखो ऐसा है, और ये लाइन थी ये हमारी यहाँ चली जाएगी इधर साइड, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 27वां है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसका इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसका ये करते हैं, तो ऐसा फिगर हमारा कहाँ बन रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। देखिए ए ऑप्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है, बी नहीं बन रहा है क्योंकि दोनों क्रॉस है यहाँ पे, सी भी हमारा ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, बट डी हमारा सेम फिगर बना है जो हमारा बना था, ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राइट हो जाएगा। अगला है 28, कागज का एक टुकड़ा नीचे दिखाई गई आकृति के अनुसार मोड़ा और पंच किया जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। एक कागज का टुकड़ा है, इसको पहले नीचे में फोल्ड किया हुआ है, फिर क्रॉस में फोल्ड किया, मतलब पहले पूरा था, इसको पहले नीचे लिए लेके आए हम, फिर उसको यहाँ के लेफ्ट साइड लेके गए, हमको छोटा सा इतना बना दिया, ठीक है, इसे 4 पार्ट हो गए, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही, तो अभी हमने छोटा वाला बना दिया ये वाला। तो ये बोल रहा है कि उत्तर आकृति में कैसा दिखेगा, अगर देखिए इसका उत्तर में इसका ये है तो ये खुलेगा, तो ये कहाँ ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ऊपर चले जाएगा, उसके बाद ये वाला खुलेगा तो इधर चले जाएगा, सेम वे ये वाला खुलेगा तो ऐसे बन जाएगा ये, तो हमारा जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, देखो अब त्रिभुज आकृति वाला है, त्रिभुज आकृति मैं फिगर काउंटिंग में सिखा दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर हम इसको ए देते हैं नाम, ठीक है, सॉरी, इसको हम अगर ए देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, और ये बीच का जे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो हम पहले त्रिभुज ये वाला पूरा पूरा त्रिभुज बनेगा ये वाला, फिर हमारा त्रिभुज ये वाला बनेगा पूरा, ठीक है, फिर हमारा ये वाला त्रिभुज बनेगा, फिर हमारे पास एक पूरा त्रिभुज यही बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज अपने पास ये भी बन रहा है, तो टोटली कितने बनेंगे अगर हम ऐड करेंगे इनको ऐसे, तो ऐसे, तो ये टोटल आपके 15 बनेंगे, ठीक है। अगला फिगर है, 30वां क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे त्रिभुज था, इसमें कॉर्नर पे किए थे गोले थे, ठीक है, दूसरा त्रिभुज था बट जो कोने थे वो त्रिभुज के आकार में अंदर आ गए थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ समझने वाली। अगला देखो आपके पास वर्ग है, यहाँ पे कॉर्नर पे चारों हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कॉर्नर पे चार होते तो अंदर क्या त्रिभुज ही बनाया इनने, अब यहाँ पर भी जब हम फिगर बनाएंगे, ठीक है, पहले ऐसे बनेगा फिर ये बनेगा, ठीक है, बट ये कॉर्नर ये हमारे बीच में नहीं आएंगे, कॉर्नर पे जाएंगे क्योंकि अंदर भी हम त्रिभुज बनाएंगे, तो ये वाला जो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, तो इन दोनों में से देखिए ये जो बन रहा है ये वाला, देखो यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे गोल बन रहा है, तो ये जो चौखट बनेगा ये सही बनेगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31वां, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, रोम में, रैम में या फिर सीपीयू में, ठीक है, तो कहाँ पे रखा जाता है, इसको हम रैम में रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटअप, शटडाउन, रिफ्रेश या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो कौन सी कही जाती है, अगर हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो इसको बूटअप कहा जाता है, और हम कंप्यूटर को जब ऑफ करते हैं तो उसको शटडाउन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32वां, कंप्यूटर चालू करने की क्रिया प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है, ये हमने हो गया बूटअप, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, टेक्स्ट है,
वर्ड है WRD, फाइल है या डॉक है, ठीक है। तो ये कौन सी है, तो ये है आपकी डॉक फाइल, ठीक है। 34वां है इंटरनेट है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, रेल के डिब्बों का हिसाब रखने वाली पद्धति, में मछली पकड़ने का जाल या उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर है आपका कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को कहते हैं सर्च इंजन कहते हैं, चैट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ईमेल कहते हैं या वायरस कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये होता है आपका वायरस होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम भी होता है जिसमें क्या होता है, ये वायरस आने से क्या होता है, तुम्हारा आपका जो कंप्यूटर वगैरह रहता है वो क्या होता है, बहुत धीमा चलना शुरू कर देता है, प्रोसेसिंग उसकी जो स्पीड रहती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त, तो किसके टाइम पे आया था, तो जो फाइयान था चीनी यात्री वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत आया था। और कब आया था, ये 5वीं शताब्दी के टाइम पे आया था, ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया गया, जो भारत में क्या किया, यात्राएं की गई भारत की, और इनके द्वारा मठों मंदिरों और शासनकाल में इत्यादि में क्या किया गया, इसने मठों में वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की थी, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी, ठीक है। जो सुल्ताना रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी, जो इनका टाइम पीरियड था वो था आपका 1236 से लेके 1240 तक, ठीक है। और ये किसकी बेटी थी, बलबन की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, इल्तुतमिश की थी या फिर रुकुबुद्दीन की थी, तो किसकी थी, जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, BD सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लाला हरदयाल थे इनके द्वारा क्या किया गया था, कह सकते हैं आप कि गदर पार्टी की स्थापना की थी, कहाँ की थी, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को जगह है वहाँ की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप सेंटर के एग्जाम दिए चाहे कहीं भी एग्जाम देते हो वहाँ पूछा गया है ये। और कब की गई थी इसकी शुरुआत, ये स्थापना ये की थी 1913 में की गई थी, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की बाघ चित्रकला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई गई है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में, तो कहाँ पे पाई गई है, तो ये पाई गई है आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ था, जो चीन की दीवार है उसका निर्माण कब हुआ था, 204 ईस्वी में, सॉरी 214 ईस्वी में, 312 ईस्वी में, 231 ईस्वी में, 232 ईस्वी में, ठीक है। तो कब हुआ था इसका निर्माण हुआ था 232 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, रेड डेटा बुक का संबंध है, ठीक है। जो रेड डेटा बुक है इसका संबंध किससे है, जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्ति के संकट में ग्रस्त जीव जंतुओं से, पर्यावरण वृक्षारोपण से या तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से, ठीक है। जो रेड डेटा बुक है इसका संबंध है आपका विलुप्ति के संकट पे जो जीव जंतु है उनका ये क्या करता है, 4 से 5 कैटेगरी होती है इसकी, जिसमें ये क्या करता है, इंडेंजर्ड होता है, एग्जिस्ट होता है, ठीक है, जो खत्म हो रही है चीज़ें या फिर जो 10 साल में कम हो गई हैं, ठीक है, जो जीव जंतु वगैरह, तो उनके बारे में क्या करता है, ठीक है। ये रेड डेटा बुक के अंदर ही क्या दिखाती है, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसकी ये संस्था है, ये क्या करती है, डेटा को निकालती है और इसके बारे में बता करती है। 42वां क्वेश्चन भारत में जैव विविधता के ताप स्थल जिसको हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। पश्चिम हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिम हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी में, ठीक है। तो जो हॉटस्पॉट एरिया कहाँ पे है, तो ये है आपका पूर्वी घाट और पश्चिम घाट, ठीक है। आप भारत के पृथ्वी मैप देखते हैं ऐसे, तो ये आपका पश्चिम घाट वाला रीजन है और ये पूर्वी घाट है। और पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जहाँ मिलते हैं उसको नीलगिरी हिल्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कहाँ केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। और ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट वाली जगह है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत से जीव जंतु जो नेशनल पार्क है वो भी वगैरह वगैरह यहाँ पे दिखते हैं। 43वां क्वेश्चन है, भाबर मृदा कंकड़ पत्थर युक्त है, सुमिलित करना है यहाँ पे। तराई मृदा महीन कणों के निक्षेप से निर्मित होती है। उच्च मैदानी मृदा हल्का क्षारीय व कार्बनिक पदार्थों का संयुक्त युक्त है या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें क्या है, तीनों ये सही है। 44वां है, किस खनिज का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है, फॉस्फोराइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट या खड़िया, ठीक है।
तो किसका उपयोग किया जाता है? ये डोलेमाइट का उपयोग क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, मर्क्यूरी जो पारा होता है, आर्सेनिक या कैनेडियम? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है आपका फ्लोराइड जो है वो क्या है? नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, कोई मनी बिल है या नहीं है उसके बारे में निर्णय करता है, कौन करता है? प्रधानमंत्री को पावर है, लोकसभा या महासचिव को, राष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को? ठीक है, तो किसको पावर है? तो ये है आपकी लोकसभा के अध्यक्ष को पावर होती है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, सभी धन विधेयक जो होते हैं वो फाइनेंस बिल विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, बट कोई फाइनेंस बिल धन विधेयक क्या होते हैं? हो सकते हैं। 47वां क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पे मामला था? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का जो था, इंपॉर्टेंट है चारों, इनको आप याद कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्णा 1959, बम्बई राज बनाम बलसारा 1951। तो कौन सा है? तो इसमें आपका कह सकते हैं जो गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य था 1968 में जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या था? हमारे मूल अधिकारों से संबंधित था। ठीक है, और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, जिसने भारत के जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो परिभाषित किया बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि ये पार्ट है या नहीं है बेस उसका फंडामेंटल राइट का, जो सॉरी आप कह सकते हैं जो प्रियम्बल का पार्ट है या नहीं है। 48वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, आपको पता है संपत्ति का अधिकार, पहले 7 अधिकार थे फंडामेंटल राइट के अंदर था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जिसको क्या किया गया था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या किया था? इसको एक विधिक अधिकार बना दिया था, जो फंडामेंटल राइट से हटा के आपको जो विधिक अधिकार के अंदर आर्टिकल 300 के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो हमारा जो अभी संपत्ति का अधिकार है ये अब क्या है? ओनली विधिक अधिकार है, क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संदर्भित है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंट में बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से है। ठीक है, जिसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, जो हमारे 51 पार्ट ए में है। ठीक है, ये बेसिकली पहले नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको क्या किया गया था? ऐड किया गया था। पहले ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, इसको बाद में एक नया ऐड कर दिया गया था, जो आप कह सकते हैं 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन के बारे में इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया था आर्टिकल 21A के अंदर, और इसको क्या कर दिया गया था? फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, विस्मटेक को कौन सा देश सदस्य नहीं है? ठीक है, जो विस्मटेक है उसमें कौन सा देश नहीं है? भारत नहीं है, श्रीलंका नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, या फिर म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो इंडोनेशिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितने 7 सदस्य हैं टोटल कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, साथ में म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। 51वां क्वेश्चन है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, जो सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री? ठीक है, तो कौन है? तो प्रधानमंत्री जो है इसके एक्स ऑफिशियो चेयर में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर योजना आयोग? ठीक है, तो कौन करता है इसको? आरबीआई डिसाइड करता है मौद्रिक पॉलिसी को। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको डिसाइड करता है आपका आरबीआई। और ये कह सकते हैं कि इसको साल में क्या करते हैं? 2 बार इसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है, इसके जो जो मेंबर होते हैं मौद्रिक नीति का निर्माण करने वाले, ठीक है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके वार्षिक नीति का विषय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54वां क्वेश्चन है, यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम हो तो क्या अपेक्षा की जाती है? ठीक है, महंगाई की दर में वृद्धि हो जाती है, मजदूरी में कमी होती है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर में कमी होती है, या बेरोजगारी अधिकता होती है? ठीक है, तो ये क्या होती है इसमें? तो ये आप कह सकते हैं कि महंगाई की दर में वृद्धि होती है।
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम होती है तो महंगाई की दर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, व्यापार से उपभोक्ता, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, वितरण से वितरण, C2C, ये कह सकते हैं आप कस्टमर टू कस्टमर, या क्या व्यापार से व्यापार जिसको आप कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो कौन सा पार्ट नहीं है, तो D2D वितरण से वितरण क्या है, ये ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। बाकी जो होता है आपने देखा होगा, बिजनेस से क्या होता है, कस्टमर को आता है, और कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर भी रहता है और बिजनेस टू बिजनेस भी रहता है, बट जो डायरेक्ट टू क्या है D2D, ये वितरण से वितरण नहीं होता है। 56वां क्वेश्चन है COP28, जिसको आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी कहते हैं 28, जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, ये अभी रिसेंटली हुआ था, ये हर साल होता है। तो ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में, सोची रूस में, दुबई यूएई में, या वैकुनूर कनाडा में, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका दुबई यूएई में, और यहाँ पे इंडिया से कौन गए थे? ये गए थे आपके नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और ये हुआ कब था? ये था आपका 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक। कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ, 2023 में। अगला क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो JT6 को कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, कनाडा में, जर्मनी में, जापान में, या फिर इटली में, ठीक है। तो ये शुरू जो किया गया है, ये किया गया है जापान में, ठीक है, दिसंबर 2023 में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में। अगला क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। पदकल के स्मारकों का समूह कर्नाटका में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क राजस्थान में है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये कह सकते हैं विकल्प जो डी है, ठीक है, जो विकल्प डी है आपका, वो क्या है यहाँ पे? राइट नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है? जो आपने देखा होगा, जो आपका पावागढ़ वगैरह है, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है, माँ दुर्गा के मंदिर भी है पावागढ़ में। 59वां क्वेश्चन है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? आपने देखा होगा जो विंबलडन टेनिस वगैरह होता है, चार होते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, आप अगर ईस्ट में है, वर्ल्ड का मैप देखते हैं, और यहाँ पे वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो होता है, पहला जो साल का होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन कहते हैं, लास्ट होता है यूएस में, यूएस ओपन, ठीक है। बाकी भी विंबलडन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट किस संबंधित है? टेबल टेनिस से, लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, या फिर बास्केटबॉल से, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है आपके लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, फ्रेंच होता है, वो क्या होता है? यूरोप में होता है, यहाँ पे कह सकते हैं आप। अगला है 60वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन और ओर से घिरा हुआ है? ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, या फिर मणिपुर। तो कौन सा है? तो जो त्रिपुरा है वो आपका बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। बाकी थोड़ा पार्ट उसका कहाँ लगता है? असम में लगता है, और बाकी एक आपका मिजोरम में लगता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर, ये पोर्शन पूरा होता है। अब हम शुरू करेंगे उत्तराखंड के 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन सॉरी, ठीक है। पहला क्वेश्चन 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है? चोरावारी ग्लेशियर, बंदरपुंज ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, या संतोपंत ग्लेशियर से, ठीक है। तो कहाँ से होता है? ये जो मंदाकिनी रिवर नदी है, इसका उद्गम चोरावारी ग्लेशियर से होता है, ठीक है, जो कि कहाँ है? केदारनाथ के निकट चोरावाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से होता है। और उत्तराखंड की क्या है? हिमालयन नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में सैलखड़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? पौड़ी गढ़वाल, देहरादून में, चंपावत में, या फिर हरिद्वार में, ठीक है। तो कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है आपका पौड़ी गढ़वाल में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं देहरादून में भी होता है, टिहरी में भी होता है, और नैनीताल में भी होता है, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा अगर पूछा है तो सर्वाधिक उत्पादन, तो वो आपका पौड़ी गढ़वाल में होता है, सैलखड़ी का। 63वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ठीक है, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, या उत्तरकाशी। तो कौन सा है? तो आपका ये है चमोली, उसके बाद आता है आपका उत्तरकाशी, फिर आता है आपका पिथौरागढ़, ठीक है। ये तीनों सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से। और सबसे छोटा जिला पूछा जाता है तो वो कौन सा है? वो आपका चंपावत है। 64वां क्वेश्चन है, टोंस नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्गरोहिणी से, बद्रीनाथ से, यमुनोत्री से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये निकलती है आपकी टोंस नदी स्वर्गरोहिणी से निकलती है, ठीक है। और उत्तरकाशी की जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी है,
वहाँ पे बंदरपुर पर्वत के उत्तरी ढाल पे ये वहाँ से निकलते के बाद क्या करती है, हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, हिमाचल प्रदेश में आपको चली जाती है। ठीक है, अगर ये आप उत्तराखंड का मैप देखते हैं इस टाइप से, तो यहाँ से निकलने के बाद ये ऐसे यहाँ से यहाँ निकल जाती है। ये आपका देहरादून वाला रीजन हो गया। 65वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों की मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है, हल्का भूरा रहता है, लाल भूरा रहता है, या गहरा लाल रहता है? ठीक है, तो ये रहता है आपका लाल भूरा रहता है। अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन, सॉरी आपके 66वां क्वेश्चन, अधोभूति की रजत व ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग पर प्राकृत भाषा में राज कुनिंदन अधोभूति महरजस के साथ निम्न में से किसका अंकन था? देव सिंह तथा देवी तथा सिंह का, देवी तथा मृग का, देवी एवं सॉरी सिंह एवं मृग का, पशुपति देव का। तो किसका था? तो ये कह सकते हैं आप इसमें जो देवी तथा मृग का इसमें क्या था, ठीक है, अंकन था। 67वां क्वेश्चन है, 15 मई 1815 को अंग्रेजी जनरल ऑक्टन लॉनी ने किससे मलाव का किला जीता था? भैरव थापा, सुदर्शन शाह, अमर सिंह थापा, या रणजोर सिंह थापा? ठीक है, तो किससे जीता था? तो ये जीता था आपका अमर सिंह थापा से। 68वां क्वेश्चन है, 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, जो आप कह सकते हैं गोरखाओं का राजन जो राज था जो कुमाऊं में, किससे जीता था इनके द्वारा? भीष्मचंद्र से, सोमचंद्र से, लक्ष्मणचंद्र से, या फिर महेंद्र चंद्र से? ठीक है, तो इनके द्वारा इसे महेंद्र चंद्र को हरा के जीता गया था। और उसके बाद कह सकते हैं कि 1814 तक क्या रहा इनका राज रहा। और साथ में ये आप कुमाऊं का बता रहा हूँ आपको मैं, 1790 से 1815 तक। अगर गढ़वाल में पूछता है तो गढ़वाल में रहा था 1804 से लेके 1814 तक। ठीक है, 1815 साल। 69वां क्वेश्चन है, महाभारत काल में कुनिंद शासक सुबाहु की राजधानी क्या थी? काशीपुर थी, कालसी थी, अल्मोड़ा थी, या फिर श्रीनगर थी? ठीक है, तो कहाँ पे थी? तो ये थी आपकी श्रीनगर में, कुनिंद शासक सुबाहु की राजधानी। 70वां क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर किस वर्ष आक्रमण किया गया था? 1375 में, 1388 में, 1399 में, या 1402 में? ठीक है, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1399 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 71वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जमरानी बांध परियोजना में से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी? ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। ये कहाँ पे है? ये जो आप कह सकते हैं जो नैनीताल है, नैनीताल में हल्द्वानी जो गोला नदी है वहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, जमरानी बांध परियोजना जो है, तो ये इससे किस में सुविधा मिलने वाली है? देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, या फिर चंपावत को? ठीक है, तो ये किसको मिलेगी? ये मिलेगी आपकी नैनीताल को। अगला क्वेश्चन है 72, उत्तराखंड के किस क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है और वहाँ किस सिस्टम के द्वारा सिंचाई की जाती है? ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन ऑफ द रिवर सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किससे की जाती है? तो ये की जाती है आपकी ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा की जाती है। 73वां क्वेश्चन है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, पर्यटन उद्योग, या खेलकूद के सामान का उद्योग है? ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये आपका इस्पात उद्योग है। 74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, जो उत्तराखंड में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति आई थी वो कब आई थी? 8 जुलाई 2001, 9 सितंबर 2002, 5 जून 2005, 2 अक्टूबर 2007 को? तो ये कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 8 जुलाई 2001 को। अगला क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन, रणसिंगा वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है? बांस से, लोहे से, लकड़ी से, या फिर तांबे से? ठीक है, तो ये बनाया जाता है आपका तांबे से बनाया जाता है। और ये क्या होता है, जो एस अक्षर होता है अंग्रेजी का एस, उसके समान ही रहता है। ठीक है, ये उत्तराखंड का पारंपरिक क्या है? वाद्य यंत्र है। 76वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रह्म देवता की सर्वप्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, द्वारहाट, अल्मोड़ा, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, काशीपुर, उधम सिंह नगर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हुई है आपकी प्राप्त द्वाराहाट, अल्मोड़ा से।
17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग या फिर नंद प्रयाग। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो केशव प्रयाग है ये क्या है, पंच प्रयागों में से क्या है, नहीं है। ठीक है, और जो पंच प्रयाग है कौन कौन से हैं वो, नंद प्रयाग है, ठीक है, नंद प्रयाग हो गया आपका, उसके बाद आपका कर्ण प्रयाग हो गया है, रुद्रप्रयाग हो गया है, ठीक है, एक रुद्रप्रयाग भी है, देवप्रयाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सा मेला रानीखेत में आयोजित किया जाता है? लोसार मेला, पूर्णागिरि मेला, दूनागिरि मेला, झंडा मेला। ठीक है, जो पूर्णागिरि मेला है ये चंपावत में लगता है, अन्नपूर्णा पहाड़ी पे, जो नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है, ठीक है, उत्तराखंड के कह सकते हैं आप, टनकपुर से आते हैं। झंडा मेला ये आपका देहरादून में लगता है, ठीक है। तो कौन सा मेला नहीं लगता है, तो इसमें कौन सा रानीखेत में लगता है, तो ये आपका दूनागिरी मेला जो है वो आपका लगता है रानीखेत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79वां क्वेश्चन, यहाँ पे सूची दी हुई है, हमें सूची को मिलान करना है, ठीक है। देखिए, बद्रीनाथ मंदिर, आदि बद्री मंदिर, बृहद बद्री मंदिर या योगदान बद्री मंदिर में, ठीक है। तो इसका कौन सा सही बनेगा, आप देख सकते हैं जो श्री बद्री मंदिर है इसकी जो फीट है, कितनी हाइट है, ये है आपकी 10,279 फीट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आदि बद्री है इसकी जो फीट है ये कितनी है, 1500 फीट है। अगला रखते हैं बृहद बद्री, इसकी जो फीट है ये 3800 फीट की ऊंचाई पे है। दूसरा है योग ध्यान बद्री, ये है आपका 4000 फीट की ऊंचाई पे है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन बना, ये बना 2, उसके बाद ये कह सकते हैं दूसरा वाला 3, 1 और ये 4, ठीक है। तो ये हमारा 2 3 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट है, ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति अपराध व दुर्व्यवहार रोकने हेतु उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्र जिलों में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ठीक है, जो महिलाओं के साथ क्या होता है, अपराध होता है, दुर्व्यवहार होता है, उसको रोकने के लिए आत्मसम्मान योजना, महिला शक्ति योजना, निर्भया योजना या खुशहाल जीवन योजना, ठीक है। तो कौन सी योजना चल रही है, तो निर्भया योजना है ये आपकी चल रही है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत हुई थी, ये कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर 2023 से इसकी क्या की थी, 22 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81वां क्वेश्चन, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दी गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था? HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इन विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, जीबी पंत विश्वविद्यालय, ठीक है। जो श्रीनगर में HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसको 2009 में केंद्रीय दर्जा दे दिया गया था। कब दिया गया था, 15 जनवरी को दिया गया था, ठीक है, 15 जनवरी 2009 को। इसका फुल फॉर्म क्या है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1989 में। थोड़ी मेरी पेन थोड़ा काम नहीं कर रही है आज, 1989, ठीक है, टेक्निकल एरर आ जाता है कभी कभी। 82 है, हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1989, 1990, 1960 या 1995 में? तो कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत थी, इसकी जो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, इसको कहते हैं HIMS, ठीक है। तो इसकी हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को कहते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा राइट हो जाएगा। और राज्य का ही कह सकते हैं कि पहला मेडिकल कॉलेज भी था, ठीक है। 83वां क्वेश्चन है, पार्क ऑफ द ग्रेट ऑर्क कहाँ विकसित किया गया है? देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल या फिर हरिद्वार में, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया है, इसकी जो पार्क ऑफ द ग्रेट ऑर्क है इसकी स्थापना की गई है आपकी, ये की गई है आपकी देहरादून में, ठीक है। 84वां क्वेश्चन है, पौवाली कांठा केदार यात्रा का आयोजन होता है, ठीक है, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कब किया जाता है, तो इसका जो यात्रा का आयोजन होता है ये होता है अगस्त और सितंबर में। 85वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ या उत्तरकाशी, ठीक है। तो कहाँ पे है, तो ये है आपका जोशीमठ है। और जोशीमठ अभी यूज भी था क्योंकि जोशीमठ में क्या 10 साल हो रहा था, ठीक है। 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सफ़ेद कमल फूल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? सात ताल, श्यामला ताल, खुरपा ताल, झिलमिल ताल, ठीक है। तो कौन सा है, तो ये है आपका श्यामला ताल, ठीक है। इसमें सफ़ेद ताल कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है, ताल यहाँ पे सफ़ेद कमल पुष्पों की पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे झूला मेला भी लगता है। और यहाँ पे एक आश्रम की स्थापना भी की थी, ये कब की थी, 1913 में, स्वामी राम, ठीक है, विवेकानंद आश्रम की स्थापना यहाँ पे की गई थी।
87वां क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर स्थित है, ठीक है, जो पाताल भुवनेश्वर है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़ में। तो कहाँ पे है जो पाताल भुवनेश्वर है, ये आपके पिथौरागढ़ में है, ठीक है, ये पिथौरागढ़ में है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कहते हैं कि जो ज़मीन के नीचे क्या है, मंदिर है, 160 मीटर लंबी, 90 किलोमीटर लंबी गहरी, कह सकते हैं कि यहाँ पे गुफा है, ठीक है, वहाँ पे मंदिर वगैरह है। और यहाँ पे कहा जाता है 33,000 देवी देवताओं का क्या है, निवास है, ठीक है। 88वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है, बिहारी लाल चौधरी, प्रियादत्त पंत, शोभन सिंह जीना या भवानी सिंह रावत जी। तो किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है प्रियादत्त पंत जी को। अगला क्वेश्चन है 89वां क्वेश्चन, फूलों की घाटी को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, 1971, 1978, 1982, 1998 में, ठीक है। तो 1982 में क्या गया था, फूलों की घाटी चमोली में, इसको क्या गया था, आपका राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। साथ ही ये नंदा देवी अभ्यारण्य का भाग भी है, और जिसे 1982 में क्या किया था, 1982 में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या कर दिया था, विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया था। 90वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है, ठीक है, जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है, यह है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजनाओं से, घड़ियाल परियोजना से या फिर पादप प्रजनन से, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो जो चिपको आंदोलन है इसका संबंध है पादप संरक्षण से, ठीक है। ये कह सकते हैं जो 1973 में चमोली में क्या हुआ था, किमनी गांव में महिलाओं के द्वारा इसके लिए आवाज़ उठाई गई थी, ठीक है। और इस आंदोलन के जनक कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जो कहा जाता है, और जो यहाँ पे जो महिला लड़ी गई थी गौरा देवी, ठीक है, बहुत फेमस है। 91वां क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष वर्ष मिलता है अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में, विंध्याचल में, ठीक है। तो भोजपत्र जो होता है वो हिमालय के पहाड़ियों में मिलता है। 92वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 92, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियों ही शामिल होती हैं, ठीक है, मैती आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, चिपको आंदोलन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा आंदोलन जिसमें ओनली अविवाहित महिलाएं शामिल होती हैं, युवतियां शामिल होती हैं, तो ये है आपका मैती आंदोलन, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, जो मैती आंदोलन था ये कहते हैं कि 1994 के अराउंड शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्याण सिंह रावत। 93वां क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास के लिए उत्तराखंड राज्य में स्वशक्ति परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, दिसंबर 2001, जनवरी 2002, मार्च 2003, मार्च 2004 में, ठीक है। तो कब इसकी शुरुआत जब की गई थी, वो कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी जनवरी 2002 में, ठीक है, जनवरी 2002। 94वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा परंपरागत हस्तशिल्प कला उद्योग के लिए संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में कौन सी योजना चलाई जा रही है, उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना, कला रत्न योजना, शिल्प कल्याण योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सी योजना है, तो इस योजना का नाम है आपका उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, तो इसमें अंतर्गत क्या है, जो 25 जो शिल्पी होंगे उनको प्रतिभा सम्मान दिया जाएगा, और जो राशि रहेगी कितनी रहेगी, क्वेश्चन पूछ सकता है 1 लाख रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95, जनगणना 2011 के अनुसार पिथौरागढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है आपको पता है सीमांत जिला है, यहाँ से आपका नेपाल से लगता है, ये कह सकते हैं ये उत्तराखंड का मैप हो गया आपका, ये जी लीला है पिथौरागढ़, ये लगता है यहाँ तिब्बत चाइना से लगता है, ठीक है। तो कह सकते हैं जो इसकी टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, तो ये है आपकी 4,83,439, ठीक। अगला है 96वां क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, रामनगर या फिर काशीपुर में। तो ये कहाँ पे की गई थी, ये की गई थी आपके रामनगर में, ठीक है। अब कब की गई थी, ये की गई थी 18 मार्च का, 28, आज मेरी पेन काम नहीं कर रही है, 28 मार्च, ठीक है, 2023 को। अगला क्वेश्चन है 97, समाचारों में चर्चित दून घोषणा पत्र 2023 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ऋषिकेश से, नरेंद्रनगर से, रामनगर से या फिर काशीपुर से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो दून घोषणा पत्र है 2023 का, इसका संबंध किससे है, रामनगर से है।
ठीक है, जो उत्तराखंड राजधानी देहरादून में है, आपको पता है। इसका जो छठा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन हुआ था देहरादून में 2023 में। और साथ में इसमें है क्योंकि इसके घोषणा के अंदर, दून घोषणा पत्र के अंदर दूसरी चीज़ें थी, जो ग्राफिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसको दिसंबर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और पर्वतीय राज्य के जो युवा हैं उसको आपदा प्रबंधन की दिशा में विशेष रूप से तैयार करने पर बल दिया गया है। ठीक है, इसमें 98वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए समग्र शिक्षा उत्तराखंड और किस संस्था के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्विच एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूके, सिंगापुर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो किसके साथ यहाँ पे टाइप किया गया है? तो ये किया गया आपका स्विच एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है, और कब किया गया है? 5 अक्टूबर 2023 को। अगला है 99, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसे एक दिन से में सबसे अधिक 18 भौगोलिक संकेतक प्रमाण मिले हैं? ठीक है, जो जीआई टैग होता है उत्तराखंड के द्वारा 2023 में ये रिकॉर्ड बनाया गया। एक बार में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। और जो जीआई टैग होता है वो पता है आप सबको 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल के लिए कोई भी इसमें क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, जिसमें जीआई टैग जिस एरिया के लिए होगा वो उसी प्रोडक्ट को उसी हिसाब, जैसे मुनस्यारी की राजमा है उसको जीआई टैग मिला हुआ है तो वो मुनस्यारी की जो राजमा होगी वो मुनस्यारी के नाम से बिकेगी, कोई और उसके ऊपर बोल नहीं सकता कि हमारी एरिया की है। ठीक है, तो उत्तराखंड क्या क्या किया यहाँ पे बनाया गया। 100वां क्वेश्चन है, समारोह दिए हैं, आयोजन स्थल दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ठीक है, तो उन जो 49वीं पुलिस विज्ञान कांग्रेस वो कहाँ पे हुई थी? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे हुई थी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कला उत्सव कहाँ हुआ था? और विरासत 2023 ठीक है क्या है? तो अगर हम इसको देखते हैं इसके प्रोस्पेक्ट में, तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, सुमिलित है, ये ओनली 2 है। ठीक है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी देहरादून में हुई थी FRI बिल्डिंग में। ठीक है, और ये कब हुई थी? दिसंबर में हुई थी। ठीक है, 8 से 9 दिसंबर, 6 से 8 दिसंबर तक हुई थी 2023 में। ठीक है, और साथ में आप देख सकते हैं अगला जो दिया हुआ है 49 पुलिस विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इसका आयोजन भी 7 और 8 अक्टूबर को हुआ था 2023 को। तो इसका जो हुआ था वो हुआ था देहरादून में, हरिद्वार में नहीं हुआ था। ठीक है, अगला है जो दिया हुआ राष्ट्रीय सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव। ठीक है, तो ये हुआ था आपका, ये भी देहरादून में हुआ था। ठीक है, ये भी अक्टूबर में हुआ था। और जो विरासत 23 है इसका आयोजन भी आपका देहरादून में हुआ था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस वीडियोस के लिए हमेशा बने रहिए। और साथ में हमारे करंट अफेयर की वीडियो में आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके रिलेटेड आप हमें सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन लिंक को ज्वाइन कीजिए, जहाँ से क्या होगा आपको ये PDF वगैरह इसकी लेक्चर के बाद मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उत्तराखंड के जो करंट अफेयर है नेशनल लेवल के भी या उत्तराखंड के वो भी देख सकते हैं। विंसर एयर बुक की यहाँ पे बनी हुई है, और जो पुख्तियाँ वगैरह हैं वो भी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।